हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन चालू करते हैं क्या है। देखिए, अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ही लैंड इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस वे ही गेन 104.50 अ ईयर। द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरो इज। देखो, कोई मनी लेंडर है जिसमें 4% इंटरेस्ट रेट से उसने पैसे उधार लिए किसी से, ठीक है, और किसी और को दे दिया कितने 6% पर एनम के हिसाब से। तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 104 रुपीज़ का। तो हमको ये बताना है कि उसने कितनी मनी बोरो की थी, यानी कितनी मनी उधार ली थी। ठीक, तो देखो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो पर एनम में इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये 4% ही इंटरेस्ट देगा। ठीक है, एक साल के बाद ही पैसे देने, तो एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लो या सिंपल इंटरेस्ट लो दोनों सेम रहता है। तो इसने 4% के हिसाब से पैसे लिए तो 4% ही पैसे देगा, जितना भी पैसा देगा ये 4% ही देगा। और ये 6% ना 6% के हिसाब से दूसरे को दे रहा है, और इंटरेस्ट कैसी लग रही है, हाफ ईयरली लग रही है। तो देखो 6% अगर साल भर का है ना, और हाफ ईयरली के हिसाब से दे रहा है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से कितना दे देगा, हाफ ईयरली के हिसाब से इसको क्या कर देगा 6 अपॉन पे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यानी 3% हो जाएगा। और 3% के हिसाब से अगर अपन को निकालना होगा इंटरेस्ट रेट, तो हमने बताया था कि अगर 2 बार के लिए निकालना हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा देते हैं, m प्लस एन प्लस एम एन डिवाइड बाई 100 ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और 2 जीरो है ना, तो क्या आ जाएगा 0.09 हो जाएगा, है ना। तो इसको अब ऐड कर देंगे 6 में, तो 6.09। ठीक है, इस पैसे तो ये जिससे बोरो कर रहा है उसको दे रहा है, और उसको मिल कितने रहे, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उसको ज़्यादा कितने मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 6.06 से हम क्या माइनस कर देंगे 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, 09 होगा ये, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ये गलती से लिख गया 3, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 4.00 से माइनस कर दो, तो ये आ गया कितना 9 और 0, और ये आ गया कितना 2.09। और ये हमको क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है 104.5। तो देखो 104.50 की वैल्यू है कितनी है 2.09। तो हमको ये बताना है कि 100 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व कर लो सीधे सीधे। देखो इसको ना यहाँ पर ये करके देख लो कि 2.09 को ना 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो देखो 9 5 से कितना होता है 45, और 5 2 से कितना हो जाएगा 10। तो देखो वही चीज़ आ गई 104, है ना 104। तो ये सीधे सीधे अगर अपन इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा। चलो अपन अगर पॉइंट की दिक्कत आ रही है तो पॉइंट अपन हटा देते, तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको हमने काटा, अगर हमने इसका ये पॉइंट हटा देते हैं तो इधर से 100 आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 100, है ना। तो ये 100 से 100 मान लो सीधे सीधे कट गया। और ये कितनी बार में कट रहा है, ये देखो ये कर रहा है 5 टाइम्स में, और ये आ गया 0, और ये 2 जीरो और आ जाएंगे। तो यानी जो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा वो कितना बन गया 5000 बन गया। और 5000 देख लो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम वुड फैच 482 मोर इफ द इंटरेस्ट वॉज पेएबल हाफ ईयरली देन इफ इट वॉज एनुअली पे। मतलब 20% के हिसाब से उसने 2 साल के लिए पैसे क्या किए लेंड किए, है ना। अगर वो ईयरली देता है और हाफ ईयरली देता है तो उन दोनों के बीच में से डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब कि ईयरली से हाफ ईयरली में 482 रुपये हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। 482 रुपये हमको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर हम 20% के हिसाब से हम निकालें कि 2 ईयर में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे MN वाला, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पर आ जाएगा कितना 40 और 4। तो 44% हमको इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम एनुअल पे करते हैं। एनुअल के हिसाब से पूरे साल भर में अगर 20% का इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा 44% इंटरेस्ट मिलेगा।
और यही चीज़ अगर हम क्या करते हैं हाफ ईयरली के हिसाब से लगाते हैं, तो देखो हाफ ईयरली में तो क्या लगेगा, अगर 6 मंथ में 2 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमको 4 बार इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, और हमारा साल भर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। तो 6 मंथ के लिए डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो हम 10% का फ्रैक्शन बताते हैं तो कितना होता है, 1/10 होता है। और हम वही वाली मेथड लगाएंगे कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अमाउंट, है ना। तो ये कितनी बार अपन को करना पड़ेगा, 10 से 11 4 बार करना पड़ेगा, 10 से 11, 10 से 11 और फिर आ जाएगा कितना, 10 से 11, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 जीरो और 11 को 11 का पावर 4, 11 की पावर 4 मैं आपको बताता हूँ, ये होती है 1464641, है ना, ये होती है। तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 4641, और इसका अगर अपन परसेंटेज निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 46.41। कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं और इनटू में क्या कर देते हैं अपन 100 कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 46.41% यहाँ से इंटरेस्ट मिला है, और साल भर से हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 44 मिल रहा है ना। तो 44 इससे माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पर 41 तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यानी 2.41। और क्वेश्चन में जो हमको रुपीज़ में ज़्यादा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 482 मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि 482 किसकी वैल्यू है, 2.41 की वैल्यू है। हमको बताना है किसकी, 100 की वैल्यू बता दो। तो देखो ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, अगर ये अपन ने पॉइंट इसका हटा दिया तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और ये देखो 2 बार में पूरा कट जाएगा, ये 1, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 टाइम्स में। तो यहाँ से 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 2, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो यानी 20,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, on a sum of money the simple interest for 2 year is 660 while the compound interest is 696.30, the rate of interest being the same in the both the cases, the rate of interest, हमको rate of interest बताना है। देखो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल का हमको ऐसा ही मिल रहा है 660, और CI मिल रहा है कितना, 696.30, ठीक है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो हम देखो लिख लेते हैं कि 2 ईयर का जो SI है वो कितना है, 660, ठीक है। और 2 ईयर का जो CI है वो कितना है, वो है 696.30 है, ठीक है। तो हमको ये बात तो पता है कि अगर प्रिंसिपल सेम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर सेम है, तो जो फर्स्ट ईयर का SI होता है वही CI भी वही होता है ना। तो इसको इसमें तो सेम मिलता है, SI तो दोनों साल में सेम मिलेगा। तो यानी पहले साल 330 मिला होगा, तो दूसरे साल भी कितना मिला होगा, 330 ही मिला होगा। और CI में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल का SI जो होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल का। तो 330 यहाँ से मिला होगा, है ना। दूसरे साल भी क्या मिला होगा, 330 तो मिला ही होगा, लेकिन जो ये प्रिंसिपल मिला उसमें भी इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो कितना मिला होगा, 36.30 मिला होगा। तो हम ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि ये 36 पॉइंट हम इसका कितना परसेंट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। जो हमको क्योंकि प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा प्रिंसिपल जो पिछली बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो जो हमको पिछली बार इंटरेस्ट मिला उसी का इंटरेस्ट इसमें उतना ही परसेंट ये मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, 36.30 330 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 100। अगर यहाँ से इसका एक पॉइंट हटा दें, इसका पॉइंट हटा दें, बहुत बड़ी रबड़ आ गई है ना। ये अपन ने इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, यानी 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो अपन इसको काटे, 33 बन जा 33, यहाँ से काटेंगे तो 33 बन जा 33, और यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 33 बन जा 33, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 11% आंसर आएगा। 11% आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11%। तो इसमें देखो किसी में भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर 11% ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज।
अगर देखो साल भर की, इसमें क्या बोला है कि एक बार हमको इंटरेस्ट कैसी लगानी है, साल भर की लगा रहे हैं अगर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको 6% मिल रहा है। और अगर यही चीज़ हम हाफ ईयरली में लगा लेंगे तो कितनी मिलेगी हमको ये बताना। ये अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में करा था, 6.09 आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा तो ये करके भी देख लो कि 6% अगर साल भर की है तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी। और अगर हम MN वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 3 + 3 × 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0.09, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस कितना, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.09, जो कि हमारा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ पर्सन लेंट आउट ए सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ही नोटिस दैट द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड दैट ऑफ 2 ईयर इज 25:8। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखो इसमें करना क्या है, हमको 3 साल का, हमने पुराने क्वेश्चन में जो पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला बता चुके हैं, उसके बाद 2 साल का भी डिफरेंस का फॉर्मूला बता दिए। जो 3 साल का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है SI और CI का, उन दोनों का ये रेशियो दिया हुआ है हमको 3 साल से और 2 साल से, ठीक है। तो देखो 3 साल का हमारा जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D, इसको मान लेते हैं D बराबर कितना होता है 3P, ठीक है, 3P, और यहाँ पर कितना आ जाएगा R/100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस P, और क्या आ जाएगा R/100 की पावर आ जाएगी कितनी, 3। और अगर हमको 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला, तो 2 ईयर के डिफरेंस का फॉर्मूला भी हमारा क्या होता है, P × R/100 की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का जो रेशियो, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करने में जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 25/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखो क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर वाले से। देखो यहाँ P इसमें भी है, P इसमें भी है, और R/100 का स्क्वायर यहाँ पर है, R/100 की पावर 3 बाहर क्यूब है ना। तो अपन ने P बाहर निकाल लिया पूरे में से, और उसके बाद R/100 का स्क्वायर इस पूरे में से, इन दोनों में से बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखो 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा निकल गया, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। P भी हमारा बाहर निकल गया, उसके बाद प्लस यहाँ से P बाहर निकल गया, और ये 3 पावर है और 2 पावर बाहर जा चुकी है। तो अंदर क्या बचेगा, R/100 बच जाएगा। ये पूरा का पूरा इक्वल किसके बराबर दिया हुआ, 25/8 के बराबर दिया हुआ है। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, P × R/100 क्या स्क्वायर। तो देखो ये P से ये P कट गया, और ये भी कट गया। तो ऊपर देखो क्या बचा है, 3 + R/100 बचा हुआ है बस। और इसका अगर अपन LCM ले लेते हो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 300 + R। तो कितना बन गया, ये यहाँ पर लिखते हैं 300 + R अपॉन पे कितना बचा, 100, और ये इक्वल किसके बराबर दिया हुआ है, 25/8 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर इसको अपन 4 से काटते हैं तो 4 से काटा तो 4 2 जा, और इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 + 2R, ठीक है, और प्लस 25 × 25, प्लस नहीं मतलब इक्वल है ना, ये किसके बराबर हो जाता है, 625 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम 2R की वैल्यू निकालेंगे, 600 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2R बराबर 625 - 600, और ये माइनस किए तो आया कितना, 25, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, 2 इसके नीचे चला गया, तो R हमारा कितना आ गया, 12.5% की क्या आ गई हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 12/2 कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आप तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत नहीं आ रहा, और कमेंट करें और आप बताइए कि हमको और क्या चाहिए, है ना, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करें, कैसे करें, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे चैनल को ना आप शेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।